कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्रोत और कार्बोहाइड्रेट से संबंधित बहुत सारी जानकारी अपनी पिछली वीडियो में हम ले चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मोनोसेक्राइड्स है, आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का मोनोसेक्राइड्स होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज को 3 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स इन 3 रूपों में विभक्त है। जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आता है और जो डाइसेक्राइड्स हैं उसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है। और जो पॉलीसेक्राइड्स है इसमें 4 होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोजन और दूसरा होता है सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज और उसके बाद होता है स्टार्च और पैक्टिन। इस प्रकार से यह जो मोनोसेक्राइड्स है यह क्या है? एक प्रकार का ग्लूकोज है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? आंसर हो जाएगा इसका यकृत एवं मांसपेशियां। यकृत एवं मांसपेशियां जो हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने पर क्या करते हैं? यह ग्लाइकोजन यानी कि ग्लाइकोजेनिक रूप में यकृत और वशीय तंतुओं अथवा मांसपेशियों में क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। लेकिन एक कारण यह होता है कि जब इंसुलिन का अभाव होता है तो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है, तो यह मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को शुगर यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज की प्राप्ति की बात की जाए तो अंगूर, शहद, मीठे फल, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, प्याज, अरबी आदि जो हैं ग्लूकोज की प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। जैसे कि जो भी मीठे भोज्य पदार्थ होंगे वह क्या होंगे? ग्लूकोज के ही साधन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा मोनोसेक्राइड्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्बोज को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा है डाइसेक्राइड्स और तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। तो सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है वह मोनोसेक्राइड्स के द्वारा होता है। यह कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है और यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है मोनो और दूसरा है सेक्राइड्स। मोनो और सेक्राइड्स मिलकर के मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम माना गया है। स्टार्च के पाचन के बाद एमाइलेज नामक एक एंजाइम क्या होता है? शरीर के लिए सहायक होता है। स्टार्च का पाचन मुख्य रूप से मुख तथा छोटी आंतों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? आंसर हो जाएगा मोटापा। कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन अगर किया जाए तो हमारे शरीर में कार्बोज जो होता है ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और आवश्यकता से अधिक जब हमारे शरीर में ग्लूकोज हो जाता है तब ग्लाइकोजन के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है और यकृत में संग्रहित हो जाता है। यकृत में इस प्रकार से ग्लाइकोजन जब संग्रहित हो जाता है तो संग्रहित करने की जो क्षमता है वह सीमित है, इसलिए अधिक कार्बोज के सेवन से क्या होता है? वह वसा यानी कि फैट के रूप में वह शरीर का वजन बढ़ाता है और साथ ही कार्बोज की अधिकता से जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वह भी काम करने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। चलिए जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की क्या है? प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन जाते हैं
तथा ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किन इकाइयों से निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर के क्या करते हैं? लैक्टोज को बनाते हैं। चलिए जानते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज जो है यह दुग्ध शर्करा है, अर्थात इसे हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। यह वनस्पत जगत से प्राप्त नहीं होता है। इसकी प्राप्ति का मुख्य साधन जो है वह स्तनधारी जीव हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सारी। यह मोनोसेक्राइड्स के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। एक अणु ग्लूकोज का तथा दूसरा अणु ग्लैक्टोज का होता है। दूध की पाचन क्रिया में लैक्टोज का अपघटन लैक्टोज एंजाइम की प्रक्रिया के दौरान होता है। लैक्टोज हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाते हैं, अतः आंत में ज़्यादा देर तक रह जाने के कारण यह क्या करते हैं? एक प्रकार के जीवाणु पैदा करते हैं, जो जीवाणु हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है? आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज के संग्रहित करने की अवस्था है। चलिए जानते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन कई प्रकार की कोशिकाओं की कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं, जो ग्लूकोज अवशेषों का एक बहुलक हैं, और यह कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से एक हैं और ग्लूकोज के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शब्द आता है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या होता है? यह डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं। यह लैक्टोज के हिस्से के रूप में मौजूद रहते हैं। आमतौर पर जब कोई भी व्यक्ति लैक्टोज युक्त उत्पादों का सेवन करता है तो शरीर लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट अपने छोटे आकार की वजह से यह विभिन्न कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में टूट जाता है, जिससे शरीर में आसानी से अवशोषित कर लेता है। इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट फलों में फ्रुक्टोज के रूप में, दूध में लैक्टोज के रूप में और शर्करा में सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है? आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए जानते हैं कि ग्लूकोज को अन्य किस नाम से जानते हैं। जैसे सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम स्रोत क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। यह रक्त द्वारा अवशोषित होकर के शरीर को शीघ्र ही क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ब्रान के बारे में जानते हैं। ब्रान सामान्य रूप से गेहूं के छिलके तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि मक्का, ज्वार के छिलके को कहा जाता है। ब्रान जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। साथ ही इसमें फाइबर की भी अधिक मात्रा होती है। एक नवजात शिशु द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज जो है वह एक शिशु द्वारा आसानी से पचाया जाने वाला भोज्य पदार्थ है। यह भोज्य पदार्थ दूध में पाया जाता है। दूध में कुछ पदार्थ जो होते हैं पूरी तरह से घुलित अवस्था में रहते हैं तथा कुछ कोलाइडल तथा कुछ पायस अवस्था के रूप में उपस्थित रहते हैं। दूध में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज तत्व तथा विटामिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम दिया गया है। आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। सुक्रोज डाइसेक्राइड्स के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें बताया गया है सुक्रोज जल में घुलनशील है
और यह रवे के रूप में होता है। इसे औद्योगिक विधि से बृहद स्तर पर बनाया जाता है। पाचन क्रिया के उपरांत जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। सुक्रोज को गन्ने का शक्कर भी कहते हैं। इसे हिंदी में गन्ने का शक्कर और अंग्रेजी में शुगर ऑफ शुगर कैन कहते हैं। इसे चुकंदर का शर्करा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। शरीर में ऊर्जा का मुख्य सोर्स कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोज से पाई जाने वाली ऊर्जा है। आंसर हो जाएगा 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से वनस्पति पोषक तत्व है। यह अंगूर, किशमिश, खजूर, मुनक्का, अंजीर, अनाज तथा फल आदि कार्बोज के भरपूर माध्यम हैं।